औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं दुरूद इब्राहिमी की मिरेकल स्टोरी जो मैं आपको बताऊंगी, एक बहन की कहानी है। दुरूद इब्राहिमी है ही मिरेकल। दुरूद इब्राहिमी ऐसा दुरूद है, ऐसा सरदार है जो आपकी हर बात मनवाएगा। दुरूद इब्राहिमी को इसलिए भी ज़्यादा फजीलत करार दी गई है क्योंकि ये ख़ानदान की तरफ से है। ये एक दुआ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला हुआ खूबसूरत तोहफ़ा है और हम हर नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। जब तक हम दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ेंगे हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। दुरूद इब्राहिमी बहुत ही खूबसूरत दुरूद पाक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे का नाम भी इब्राहिम रखा था। दुरूद इब्राहिमी में इतनी फजीलत है, इतनी फजीलतें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। एक बहन बताती हैं कि उन्होंने बेमकसद, उसका कोई मकसद नहीं था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1.25 लाख की नीयत की थी दुरूद इब्राहिमी की। तो उस बहन ने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू किया था और कोई मकसद नहीं था, बस बेमकसद ही पढ़ रही थी। तो क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी में जितने मसाइल थे वो ख़त्म हो रहे थे। और दूसरा कि जब वो 60,000 पर पहुंची तो अल्लाह ताला ने उसके लिए सबसे जो बड़ा मिरेकल था वो ये था कि उस औरत को, उस बहन को अपने घर पे दावत दे दी, यानी खाना काबा जाने की दावत आ गई। वो औरत हैरान थी कि आखिर मैंने तो कोई भी ऐसे प्लान नहीं बनाया था, ना ही जाने के लिए कोई चांस था कि मैं जाऊंगी खाना काबा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कैसे इनवाइट कर लिया। मेरा तो बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, इतने पैसे नहीं थे, कोई भी इंतज़ाम नहीं था, लेकिन कैसे मेरा इंतज़ाम बन गया और कैसे मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं सोचा तो फिर ख्याल आया कि मैं तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी और मेरा तो कोई मकसद नहीं था और मैंने 1.25 लाख की नीयत कर ली और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मिरेकल कर लिया कि मैं अब खाना काबा जा रही हूँ। माशाल्लाह से दुरूद इब्राहिमी के बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला कभी भी मायूस नहीं होता और ना ही कभी ना उम्मीद होता है। हर दुरूद पाक के अनोखे फ़ज़ाइल हैं, अनोखे फ़जीलतें हैं, अनोखे बरक़ात हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचे मर्तबे वाला जो दुरूद पाक है वो दुरूद इब्राहिमी है। दुरूद इब्राहिमी में इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं कि शैतान भी इस दुरूद पाक पढ़ने वाले इंसान से बहुत दूर भाग जाते हैं। चाहे वो इंसान है, चाहे वो जिन्नात हैं, उनके हर वार से ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले इंसान को बचाता है। दुरूद इब्राहिमी में इतने फ़ज़ाइल हैं। अच्छा, पूछा गया था कि दुरूद इब्राहिमी का हिसार कब तक लगता है और अगर उसका हिसार करें तो कितनी देर तक फ़ायदा मिलता है, और इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आप जब स्टार्ट में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो आपको हफ़्ता फ़ायदा नहीं होता, महीना नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा हो रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता आपके मसाइल हल हो रहे होते हैं क्योंकि रुकावटें इतनी होती हैं, बंदिशें इतनी होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ ठीक मिल रहा होता है। आपकी ज़िंदगी में चेंजेस भी हो रहे होते हैं, आपके दिल मुतमईन होता है दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने से। तो जिस तरह आप दुरूद इब्राहिमी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा है 313 मरतबा, आज पढ़ा है, रात तक पढ़ा है, तो आप जब रोज़ाना रेगुलर इस विर्द को जारी रखेंगी और अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर लाजिम पकड़ लेंगी कि मैं रोज़ाना 313 की तादाद कंप्लीट करूँगा या करूँगी, तो आप रोज़ाना जब पढ़ते रहेंगे तो आपके मसाइल हल होते रहेंगे और हसार जैसे किसी जिन्नात वगैरह से, इंसानी शर से भी आप हिफाजत के लिए लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती कि कब तक लगता है, ऐसा नहीं कहना। अल्लाह तो अल्लाह के कलाम में कोई भी देर नहीं होती। आप अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और अगर आपने आज पढ़ा तो 3-4 दिन नहीं पढ़ा तो दुरूद इब्राहिमी की बरक़ात होती है। कोई मजबूरी हो जाए तो 1-2 दिन बंदा छोड़ लेता है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की वजह से जो फ़रिश्ते होती हैं, जो नेक जिन्नात की मदद होती है, जो इंसान जब अपनी ज़बान से दुरूद पाक पढ़ रहा होता है, तो मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है
اللہ ताला की बरकतें मिल रही होती है, ऊपर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम भी हो रही होती है। उस इंसान पे अगर जिन्नात भी होते हैं, शयातीन भी होते हैं, असरात होते हैं, बंदिशें होती हैं, रुकावटें होती हैं, जो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है, जो फरिश्ते लाते हैं, पैगामात आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, नेक मखलूक होती है, तो उनकी रूहानियत से भी जो जिन्नात होते हैं वो दूर भागते हैं। जब मुसलसल ये मामला चल रहा होता है तो सारी परेशानियां ख़त्म होती हैं और आपकी हिफाजत भी हो रही होती है, आपके घर वालों की, आपने जिसकी नीयत भी अपने दुरूद इब्राहिमी में कर रखी होगी, जिस मकसद के लिए भी होगी, आपका मकसद भी आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा होगा, आपकी हिफाजत भी हो रही होगी, आपके घर वालों की भी, और जिस तरीके से आप पढ़ते होंगे आपके मसाइल हल होते रहे होंगे। तो इस वजह से एक जो बहन ने कहानी बताई थी अपनी ज़िंदगी की कि उसने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट किया था और जैसे ही वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी 1000 मरतबा अपनी ज़िंदगी में, तो उसके मसाइल हल हो रहे थे, उसकी परेशानियां ख़त्म हो रही थी, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही चेंज हो रही थी और उसकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ आ रही थी। लेकिन वो कहती हैं कि घर के काम काज इतने ज़्यादा होते थे कि मैं रोज़ाना दुरूद इब्राहिमी को 1000 मरतबा कंप्लीट नहीं कर पाती थी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने दुरूद इब्राहिमी को कम से कम पढ़ना शुरू कर दिया। तो पहले जो मुझे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से जितने फ़ज़ाइल बरक़ात मिल रहे थे, और जब से मैंने दुरूद इब्राहिमी को कम पढ़ना शुरू कर दिया तो मेरे फ़ज़ाइल और बरक़ात आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए, एकदम से कम नहीं हुए, आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। जिस तरह जब से आप दुरूद इब्राहिमी स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप कामयाबियों की सीढ़ियों पे जाती हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड। इसी तरह जब आप दुरूद इब्राहिमी की तादाद कम कर देती हैं तो आप ऊपर से नीचे आ जाती हैं, जैसे लास्ट सीढ़ी 10वीं, 9वीं, 8वीं भी इस तरह एक सीढ़ी पर आ जाते हैं, बस फिर कामयाबी आपकी रुक जाती हैं। तो दुरूद इब्राहिमी में इतनी तासीर है कि इंसान की ज़िंदगी को मोड़ कर रख लेता है। इसके पीछे जो मेन वजह है वो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल है, अल्लाह की बरक़ात का नज़ूल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है, और ये ख़ानदानी दुरूद शरीफ है। इस दुरूद शरीफ के पीछे पूरे ख़ानदान की दुआ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक स्पेशल और ख़ूबसूरत तोहफ़ा भी है। तो इस वजह से इस दुरूद पाक को पढ़ने वाला कभी भी मायूस नहीं होता, कभी भी नाउम्मीद नहीं होता, और उसकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। आम इंसान की ज़िंदगी में और इस दुरूद पाक पढ़ने वाले की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आम इंसान जो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, बेशक वो नेक भी होगा, नमाज़ें भी पढ़ता होगा, अल्लाह ताला उनकी अल्लाह ताला के हाँ वो एक खूबसूरत इंसान है जो नेक है, पाकीज़ा है और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन आजकल के दौर में हम इंसान इतने गुनाहगार हैं कि हमारी नमाज़ें ठीक नहीं, हमारी कुरान की तिलावत ठीक नहीं, हमारी नीयत, बेशक हम इंसान इतने शैतान के जाल में फंस चुके हैं कि हम अपने आप को खुद ही उस दलदल में फंसा रहे हैं। तो आप इस सूरत में नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और साथ में दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी अब जितना भी इंसान गुनाहगार होता है वो गुनाहों से बचता जा रहा होता है। दूसरा, जिन्नात के हर हमले से बचता है, और जितने भी जिन्नात के जितने भी उस इंसान के लिए रास्ते बंद कर चुके हैं, तो दुरूद इब्राहिमी उस इंसान के वो सारे मुश्किल रास्ते खोल देता है, आसान कर देता है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आता है। आम इंसान की ज़िंदगी में और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आम इंसान की जितनी टेंशनें और परेशानियाँ होंगी, और जो शख्स दुरूद इब्राहिमी का विर्द करता होगा, उसकी ज़िंदगी में जितनी टेंशनें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बीमारियाँ होंगी, लेकिन वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला इंसान मुतमईन होगा, रिलैक्स होगा। आप ये ख़ुद भी नोट कर ले, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की मैंने कहा है ना कि इतनी रहमतें हैं, इतनी बरकतें हैं, और मुसलसल नूरानी जो रूहानियत की जो मखलूक होती है, रूहानी जो मखलूक होती है, वो आ जा रही होती है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है। और ऊपर से उस इंसान के दिल में गुनाहों के लिए इतनी नफ़रत आ जाती है, उसका दिल ही मुतमईन होता है, उसका दिमाग ही मुतमईन होता है, क्योंकि उसके दिल में जो सब कुछ लाया होता है अल्लाह ताला ने कि आपके मसाइल हल होंगे, आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी, आपकी हाजात पूरी होंगी, आपके मकसद आपको मिलेंगे।
اس دنیا میں بھی آپ کی سب حاجات پوری ہوں گی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے انسان کے دل میں کچھ دنوں کے بعد یہی چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں بھی اور اس کے دل میں بھی۔ اور یہ سب کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ سے سفارش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے محمد، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ وہی ہماری بار بار اللہ سے دعا مانگیں گے، سفارش کریں گے اور ان کی کرسی کو پکڑ کے رکھیں گے اور ان کے سامنے اسی طرح سفارش کرتے رہیں گے جیسے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں، اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اپنی تکلیفوں کے ساتھ پڑھا ہوا درود ان کے لیے گفٹ پہنچاتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں ہماری دعائیں کیسے قبول نہیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو کسی بات کو اپنے دماغ میں نہ رکھیں کہ ہم اس بات کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے صرف درود ابراہیمی کے ورڈز پر فوکس دینا ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں، اپنے مسائل کو سامنے نہیں رکھنا، صرف درود پاک کے ورڈز پر فوکس دینا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر اپنا پیغام، اپنا مقصد جس کے لیے پڑھ رہے ہوں، جو پریشانی ہو، اپنے درود پاک کے ساتھ دعا مانگے اللہ سے خود بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی دعا پہنچا دے، اپنا پیغام پہنچا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے مقصد کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے لیے، اور آپ خود بھی دعا مانگ رہے ہوں گے۔ آپ خود انشاءاللہ اس مقصد میں کامیاب ہوں گی۔ لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں نہ رکھیں، بلکہ اپنا سارا فوکس درود پاک کے ورڈز پر دیں اور اپنی اس محبت بھرے جو درود پاک پڑھ رہے ہیں اپنی اور محبت کو بڑھا دیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور سکون آ جائے گا اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پہلے آپ کو شیطان روکے گا، آپ کے دماغ میں غلط شیطانیاں لائے گا، وسوسے لائے گا، لیکن بعد میں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس محبت سے، یقین سے درود پاک پڑھیے گا، آپ کی زندگی انشاءاللہ ضرور آسان ہوگی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔